हाय एवरीवन। दोस्तों, आज जानेंगे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से वसीयत लिखने की शर्तें कि वसीयत की क्या शर्तें हैं और वसीयत कैसे लिखी जाती है, वसीयत क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को आज मैं इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आज आपको इसके बारे में बताऊंगा और एकदम आसान तरीके से आपके सामने लेख के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी इस वीडियो के माध्यम से वसीयत लिखने की शर्तें क्या है। वसीयत लिखने के लिए कुछ कानूनी बातों का पालन करना होता है। सबसे पहली बात, जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 के अनुसार इस प्रकार है। वसीयत करने वाले व्यक्ति की आयु, कम से कम उसकी आयु 18 वर्ष होना आवश्यक होता है। अगर उससे कम है तो वसीयत वो नहीं कर सकता। वसीयत लिखित में होनी चाहिए। वसीयत का लिखित में होना चाहिए। वसीयत में वसीयत करने वाले व्यक्ति के साथ ही दो गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी वसीयत जो करता है उसके दो हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तभी वसीयत मान्य होगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। वसीयत कैसे लिखी जाती है? भारत में वसीयत लिखने का चलन बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ यह परंपरा नहीं है। इसका मूल कारण है कि इसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी ना होना। जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बनाने के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले वकील का ख्याल आता है, जबकि वकील के बिना भी वसीयत लिखी जा सकती है, क्योंकि वसीयत बनाना एक साधारण प्रक्रिया है और इसके लिए एक कागज़ और पेन की आवश्यकता होती है। यानी वसीयत लिखने की प्रक्रिया इस प्रकार है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। वसीयत एक आप आदमी भी अपने आप से जाके वो रजिस्ट्री ऑफिस में करवा सकता है। वसीयत जो कि रजिस्टर्ड होती है, तो दो गवाह लगते हैं, गवाहों के आधार कार्ड लगते हैं और उनके फ़ोटो लगते हैं, उनकी साइन होती है। ये वसीयत के मतलब आधार है कि वसीयत कैसे लिखी जाए। तमाम चीज़ें हैं ये जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बता रहा हूँ। तो कागज़ और पेन की भी आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है, जब होगा तो लगेगा ही। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वसीयत लिखने की प्रक्रिया कि वसीयत कैसे लिखी जाए और वसीयत लिखते वक्त क्या होता है। दोस्तों, भारतीय कानून के अंतर्गत वसीयत लिखने का कोई निर्धारित प्रारूप या फॉर्मेट नहीं है। वसीयत में सबसे पहले आप नाम, उम्र और निवास स्थान के बारे में लिखेंगे। इसके पश्चात आप अपनी सभी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भागीदारी में खरीदी है तो आप अपने भाग का भी विवरण देंगे। यानी अगर कोई चीज़ खरीदा है आपने तो उसका भी विवरण आप देंगे, विवरण आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी संपत्ति को कितने लोगों और किस अनुपात में दे रहे हैं उसका विवरण लिखें। यदि आप किसी की अपनी संपत्ति में कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो उसका भी विवरण दें। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति देना चाहते हैं जो आपके परिवार का नहीं है तो उसका भी विवरण दें कि कहाँ है, कैसे रहता है, क्या करता है, सारी चीज़ें उसमें उसको जानकारी चाहिए। यदि आप किसी संपत्ति के बारे में शर्त या नियम रखना चाहते हैं तो उसका भी विवरण दें। यदि आपके द्वारा लिखी गई शर्तों या नियमों का पालन न किए जाने पर भी उस संपत्ति का क्या होगा, इसके बारे में भी विवरण दें। इसके बाद आप अपने व अपने दो साक्षियों के साथ यानी गवाहों के साथ उस पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करें। यानी दो गवाहों को लेकर, साक्ष्य यानी गवाह को लेकर उस पर साइन करें। ये थी कुछ वसीयत की जानकारी। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों,
हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।